गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत मेरा चैनल पैसियोनिस्ट द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स पाथ। तो चलो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग करते करते एक चुनौती हम लोग के सामने चला है, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट तुम परचेज करोगे तो डिस्काउंट तुमको मिलेगा, अगर बल्क परचेस करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और सेल करोगे तो उसमें भी डिस्काउंट तुमको देना पड़ेगा। नहीं तो बेटा कोई खरीदेगा नहीं, दूसरे कोई ले लेगा। तो नाफा कमाने के लिए एक डिस्काउंट के बारे में एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्काउंट कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। चलो, डिस्काउंट दो टाइप का होता है। डिस्काउंट दो टाइप में बांटा जाता है, एक है कैश डिस्काउंट, दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड का मतलब तो समझ गया है, ट्रेड का मतलब समझ में आ गया। ट्रेड मतलब बिजनेस करते हुए जो डिस्काउंट सभी को मिलता है, इसका ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा से हम देखा जाता है, इसको कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस, तो लिस्टिंग प्राइस में जब रहेगा तो जरूर सोच लेना इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। तो लिस्टिंग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट जब मिलता है बिजनेस को, बिजनेस इसको ओरिजिनल परचेस या ओरिजिनल सेल में नहीं दिखाते। ओरिजिनल परचेस और ओरिजिनल सेल जो भी होता है वो जर्नल जब करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट के बगैर वो आते हैं। जैसे मानो परचेस गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख और लिस्टिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब है तुम जब परचेस का एंट्री करोगे, परचेस जब आया स्टॉक में, तुम जब परचेस करते हो कुछ मिलते हैं, अगर कुछ मिलते हैं उसको स्टॉक में दिखाते हो, स्टॉक इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग? स्टॉक को प्लस करते हैं। इसमें क्या 2 लाख प्लस करोगे? क्योंकि परचेस गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख ऑन लिस्टिंग प्राइस एट द रेट 10% डिस्काउंट नहीं, स्टॉक में तुम इसको दिखाओगे ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे बाद जाएगा 20,000 रुपया एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो इसको हम छानबीन करते हैं थोड़ा सा कि परचेस जब करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। ट्रेड डिस्काउंट जो भी है, आज है हो रहा है डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट परचेस करोगे या सेल करोगे, जो भी करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब भी करने जा रहे हो, ये अगर और लिस्टिंग प्राइस में लिखा जाता है तो जरूर इसमें समझना कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो है कि बिजनेस चलते हुए कुछ भी चीज तुम खरीदने गए हो या सेल करने गए हो, तो जो भी खरीदने वाला आते हैं वो देखता है इसमें ट्रेड डिस्काउंट कुछ हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर तुम लिखते हो परचेस गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब क्या है? मतलब हुआ कि तुमने जो गुड्स खरीदे हो 2 लाख रुपए, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट। इसको ध्यान में देखो, ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। जब ट्रेड डिस्काउंट तुम दिखाओगे ना तो परचेस जब दिखाओगे, परचेस कितना? 2 लाख रुपीस के हिसाब से 2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसको पहले ही हम लोग निकाल दिया, जिसको हम कहते हैं हिसाब के अनुसार ये है ओरिजिनल परचेस, क्योंकि इसको हम स्टॉक में दिखाते हैं कि स्टॉक में एंटर हुआ 1,80,000 और लेस 5% जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, ये जो 5% है इसके ऊपर होगा 1,80,000 के ऊपर 9,000 रुपया, मतलब 1,71,000 रुपया जो है ये है पेमेंट तुम पे करोगे, कैश पेड, ये पे करोगे। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाया जाए, ये तो समझने वाला बात है।
अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर रहे हैं, 3 दिन हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में तुमको 2 चीज ध्यान रखना है, दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 तरफ होता है, एक है एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटी। तो एसेट को तुम ध्यान में रखते हुए लायबिलिटी को भी ध्यान में रखो कि लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। तो एसेट में इस तरफ एसेट होता है, ये हम जानते हैं, और इस तरफ लायबिलिटी होता है, ये भी हम जानते हैं, जिसमें इक्वेशन बनते हैं। इक्वेशन किए हो ना, अभी से बहुत सारे इक्वेशन किए हो, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन किए हो, और करने वाला भी हो आगे जाके, क्योंकि कॉमर्स में मैथमेटिक्स का बहुत इंप्लीमेंटेशन है, मैथमेटिक्स का बहुत सारे, हालांकि जियोमेट्री नहीं है, जियोमेट्री करो मत बेटा। ये आईसीएसई बोर्ड में मुझे थोड़ा पगला जा रहा हूं, क्योंकि 19 में कॉमर्स पे जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है 70%, 30% जियोमेट्री घुसा दिए, वो कौन काम से आएगा बताओ हमको। अरे जो बिल्डिंग बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, उसको जियोमेट्री करना ठीक है, तुम क्यों करोगी बलखुदा। चलो बच्चों, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको ही दिखाएं। तो ये जो परचेज हो रहा है, एसेट में फिक्स्ड एसेट होते हैं, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद कैश, उसके बाद अदर एसेट्स, अदर। यहां पे कैपिटल, क्रेडिटर, ज्यादा से मेन चीज को हम लेके आएंगे, और अदर्स हो गए। अभी तुम स्टॉक में घुसा हुए कितना, ये जो ओरिजिनल परचेज हुआ, ना कि ये ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है, तो प्लस 1,80,000 घुसा दिया तुमने स्टॉक में। पेमेंट कितना करना पड़ा पेमेंट, कैश निकल गया 1,71,000। तो तुमको कैश कितना देने वाला था, तुम 1,80,000 देने वाला था, दिया कितना 1,71,000। तो 9,000 कहां गए, वो तो तुम एंजॉय कर गए, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। मानो कि तुम 10 रुपया कौन समझ के गए हो आइसक्रीम पार्लर में, लेकिन जाके पता चला उस दिन थोड़ा कुछ सेलिब्रेशन की वजह से 10 रुपए का कौन 20% डिस्काउंट करके बिक रहा है। तो 10 रुपया देने वाला था, दे दिया कितना 8 रुपया, मतलब 2 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि प्रॉफिट क्यों कहते हैं, उसके ऊपर तुम कंज्यूम और परचेसिंग पावर दोनों ही तुम्हारा होता है, इसीलिए 2 रुपये को हम लोग तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे नजरिए से 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, जिसमें तुम फर्दर कुछ परचेस कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां से जुड़ता है, कैपिटल के साथ। चलो कैपिटल के साथ 9,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पे जोड़ दिया, जो डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी इसका टोटल करो, देखो मिल रहा है कि नहीं, टोटल करो। 1,80,000 प्लस 1,00,000 कितना माइनस, तो हिसाब से प्लस 9,000, और ये भी हिसाब से प्लस 9,000। बैलेंस मिल गया कॉम्प्लिकेशन। मिलेगा क्यों नहीं, ये मैजिक है बाबू। जब डेबिट क्रेडिट सिखाएंगे वो जिंदगी भर याद रखोगे, डेबिट क्रेडिट। इसके लिए फॉलो करते रहना, शेयर करते रहो, कमेंट्स करते रहो। कुछ चाहिए क्वेश्चन, जो भी अकाउंट्स का जितना भी स्काई इज लिमिट, क्वेश्चन करो, हम तुम्हें आंसर देंगे, उसके बारे में वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है ना बेटा। बच्चों आज तक तो इतना, टाटा।